हेलो गाइस, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एज अ पेरेंट, और जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी चाहे नए हो चाहे पुराने हो। अक्सर हमने देखा है कि जब हम बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अलग मूड में रहते हैं, हम अलग मूड में रहते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो बाकी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स की, उन सब का इफ़ेक्ट हम सबकी लाइफ पे होता है। और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कई बार हम पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारे बच्चों के लिए सम टाइम अच्छी नहीं होती हैं। जब हम ग्रो हो रहे थे, हमारा टाइम बिल्कुल डिफरेंट था। हमारे टाइम में एक तो जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत सारे इमोशन जो हमारे होते थे वो वहाँ पे ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते थे। शेयरिंग, केयरिंग, एक दूसरे का ख्याल रखना, हर एक चीज़ हमें ऐसी सिखाई नहीं गई, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी सीखने की। शायद हम कहीं ना कहीं इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। कई बार होते थे जो कज़िन हमारे साथ में बड़े हो रहे होते थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कई चीज़ों में, ऐसा कि नहीं हमें छोड़ना ही है, तो हम वहाँ पे गिव अप करते थे। अब ऐसा नहीं, वो सब बचपन की बातें होती हैं, मतलब उसमें कोई हमारा ईगो नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम तो ईगो की समझ ही नहीं होती है। और इसके लिए मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें जो चीज़ें हैं ना वो बच्चों से सीखनी चाहिए कि बच्चे कितने खुश होते हैं। कुछ चीज़ें अगर बच्चे अपनी लाइफ में कर रहे हैं, या एक दूसरे के साथ जैसे शेयर करना, तो वो शेयर करते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों में उनकी लड़ाई भी हो जाती है, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ना तो फिर से वो एक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ इफ बट नहीं आता है, जस्ट वो हो रहा होता है। वहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक बोलते हैं ना कि घटना जो घटित हो रही है, जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, कि अगर दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, फिर उनकी दोस्ती होती है, फिर वो एक साथ खेल रहे हैं, एंड देन फिर किसी बात पे अनबन हो जाती है, फिर वो मुंह फुला लेते हैं, तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो कि विजिबल ही नहीं है, वो है उनकी इमोशनल बॉन्डिंग। वहाँ पे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे होते हैं। उनका माइंड उन सारी चीज़ों को समझ पाता है, उन पे रिएक्ट कैसे करना है। फिर हम बड़े होने लगते हैं, हमारी ये सारी आदतें पीछे छूट जाती हैं, और ऑटोमेटिक आज के टाइम में हो क्या रहा है कि बच्चे उतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज कि जैसे मैं भी एक पेरेंट हूँ और 3 बच्चों की मदर हूँ। तो जो मेरे तीनों बच्चे हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, और कई बार हम भी गलतियां करते हैं कि बच्चों को एक सामान दिया, जैसे किसी को एक बुक दी, और मेरे पास ट्विंस हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। कि कभी कभी होता है ना कि हम ऐसा होता है कि भाई शांति चाहिए तो इनको 2 सामान दे दो, दोनों अपने आप में खुश रहेंगे। पर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी उस चीज से खुश नहीं होते हैं जो उनके पास है, उनको अच्छा वो लगता है जो दूसरे के पास है। हम बड़े भी अक्सर यही करते हैं कि हम हमेशा हम जो दूसरे के पास है ना वो चीज़ पाने की कोशिश करते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं, छीन के ले लेते हैं, खेलते हैं, फिर उनमें रोना धोना सब कुछ होता है, पर वो वहीं पर निपट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों से सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उनको सिखानी होती हैं, पर हम किसी तरह से उनको सिखा नहीं पाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि जो टीनेज बच्चे होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हम अक्सर उनको डांटते हैं, बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। फिर ऐसा होता है, एक टाइम आता है कि बच्चे हमारी बात को इग्नोर करना चालू कर देते हैं। क्यों करते हैं? शायद इसलिए कि उनको लगता है कि ये तो इनको करना ही करना है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि बच्चे हमारे हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हमारे पास कोई है नहीं, बड़ा छोटा कोई भी, जिसके साथ वैसी इमोशनल बॉन्डिंग बंध सके जो कि एक फैमिली में रहते हुए फैमिली मेंबर्स के साथ बनती थी। बच्चा हमारा सिंगल चाइल्ड हो गया है, और उसके पास वो सारी चीज़ें हैं नहीं, मदर एंड फादर दोनों वर्किंग हैं, तो उस टाइम पे इमोशंस का लेवल है वो वैसा नहीं है जैसा कि पहले था। तो अगर हम कहें कि हमारे टाइम में हम ज़्यादा स्मार्ट थे, हम ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं, पर आजकल हर चीज़ के लिए उनको समझाना ऐसा लगता है कि मुश्किल है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। जिस तरह से वो सिंगल चाइल्ड बड़ा हो रहा है, जिस तरह से हम बड़ा कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं हम, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से इमोशनली स्ट्रांग भी होते हैं।
एज अ पेरेंट और एज अ मदर बच्चों के साथ लाइफ ऐसे चल रही है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास हमारी गाड़ी में एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों होते हैं, वैसे ही हम पेरेंट्स जब पेरेंटिंग करते हैं तो वहाँ पर इन दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर एक्सीलरेटर ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी और ब्रेक नहीं रही तो भी प्रॉब्लम होगी। तो गाड़ी को कैसे हैंडल करना है, उसी तरह से हमें पेरेंटिंग को भी कैसे सीख सीख के धीरे धीरे आगे आगे बढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ को अगर हमें इजी बनाना है एज अ पेरेंट, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी है तो कुछ बातों का तो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम हर जिद बच्चे की पूरी करें या हम हर चीज़ में बच्चे को ना बोलें। हमें बच्चे को चीज़ें देनी भी है, कैसे देनी है धीरे धीरे, कैसे हम धीरे धीरे एक्सकेलेटर को छोड़ते हैं और फिर कहाँ पर ब्रेक की ज़रूरत है, हमें वो ब्रेक भी लगाना है। कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करना है। 2 मिनट शांति से बैठकर इस बात को सोचना है कि अगर मेरा बच्चा ये चीज़ मांग रहा है तो क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है। या सम टाइम जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं उनको बोलती हूँ, बेटा थोड़ी देर बैठो, शांति से सोचो कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए क्या। इवन कल मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे कुछ बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला, मैं ऐसे भी कह सकती थी ना, तुमने इतनी बुक्स मंगाई, कितनी पढ़ी, क्या हुआ, पढ़ी क्या तुमने, कोई बुक कंप्लीट करी क्या अभी तक। करती है वो, तब उसको रीडिंग का शौक है तो वो बुक्स मंगाती रहती है, वो पढ़ती रहती है। तो उसने बोला मुझे फिर से अभी बुक्स मंगानी। तो मैंने बोला बेटा पहले देखो जो तुमने बुक्स पहले मंगाई थी उसको तुमने पढ़ ली क्या, एक बार उनको निकालो और उनको देखो कि क्या रह गया है उसमें। क्योंकि आप बल्क में बुक्स मंगाते हो, ऑर्डर एक साथ करते हो तो बहुत सारी बुक्स आती हैं तो कुछ मिस हो जाती हैं कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। मैं अक्सर करती हूँ कि यहाँ पर सामने मैं वो बुक्स रख देती हूँ जो नहीं पढ़ी हुई होती हैं कि आप उनको पढ़ो। फिर बाद में इवनिंग में बोला कि नहीं अभी थोड़े दिन बाद मंगाती हूँ, मेरी 2 बुक्स हैं जो मैंने नहीं पढ़ी है। तो हम बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखते हैं और इम्पॉर्टेंट है कि हमें सीखना जारी रखना पड़ता है। हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं या उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और आएँगी भी, बिकॉज़ पहले का टाइम अलग था और अब का टाइम अलग है। पर मैं चाहती हूँ कि हम उस टाइम को कंपेयर ही ना करें, बिकॉज़ कि अगर देखा जाए पिछले 20-25 सालों में, जब वो छोटा-सा नोकिया फ़ोन होता था और आज के टाइम में स्मार्टफ़ोन, घरों में वो एंटीना से टीवी चलती थी और अभी तो वो वाई-फाई पे टीवी चलती है। तो जैसे हर चीज़ बदल गई है वैसे पेरेंटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि बच्चों को मोबाइल की लत है, हम उनको छुड़ा नहीं सकते हैं। पर मैं आपसे कहती हूँ बच्चों को मोबाइल की लत है ही नहीं है और उसको छुड़ाना ही नहीं है। आप ध्यान से देखिए कि बच्चा कर क्या रहा है। हाँ, बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। बस हमारा फ़ोकस उधर नहीं जाता है। कोशिश करिए आप अगर खुद उसका सॉल्यूशन ढूँढ पाएँ तो। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपकी क्या राय है ज़रूर बता के जाइएगा।